वेलकम बच्चों। आज एनएमएमएस की कक्षा में कार्बन और उसके यौगिकों से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। बच्चों, इसमें 50 प्रश्नों का संग्रह है। आइए देखिए, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ये सफलता दिलाएंगी। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय रूप लिखिए। तो कार्बन के 2 क्रिस्टलीय रूप हीरा और ग्रेफाइट है। कार्बन के 2 अक्रिस्टलीय रूप लिखिए, कोयला और काजल। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, तो उत्तर होगा इसका हीरा। अब आइए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन का संकेत। तो कार्बन का संकेत केवल C होता है, लेकिन बच्चों हमने यहां पर 6C12 लिख दिया है। यहां पर परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। अगर कोई पूछे कार्बन में न्यूट्रॉन का कितने होंगे, तो 12 में से 6 घटा दीजिएगा, बचेगा 6, तो वो 6 संख्या न्यूट्रॉनों की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है भंजक आसवन किसे कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में या कम वायु में लकड़ी या कोयले को गर्म करना भंजक आसवन कहलाता है। कार्बन के अपरूप लाभदायक हैं या हानिकारक हैं? तो बच्चों, कार्बन के सभी अपरूप लाभदायक हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स होता है जो नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो चूंकि आपने देखा था कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी संयोजकता भी 4 होगी। अगला प्रश्न यही है, कार्बन की संयोजकता बताओ। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। बच्चों, जो 6 लिखा था हमने, नीचे जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है और वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन सदैव प्रोटॉन के बराबर होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, और 12 में से 6 घटाया तो 6 ही आया, तो ये न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए, अब आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन तत्व ही होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 मतलब मेथेन, और C2H6 एथेन, तो ये हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। अब यहाँ रासायनिक सूत्र किसका किसका पूछा गया है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और खाने का सोडा, धामन सोडा। तो बच्चों, इतना जो चूना पत्थर कहें, चाहे खड़िया कहें, चाहे संगमरमर कहें, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर O बड़ा है, कैपिटल लेटर में है, और खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। धामन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, इसका क्या नाम है? यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। मेथेन को किस गैस के नाम से जानते हैं? बच्चों, मेथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। LPG, CNG, PNG का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, आइए, LPG इसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और PNG चूंकि ये पाइप में होता है, पाइपों के माध्यम से आता है, तो इसको पाइप नेचुरल गैस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दलहनी स्थानों में पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैस लिखिए। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं इसके सड़ने से जो गैस बनती है वो गैस मेथेन है या मार्स गैस है। वैसलीन तथा मोमबत्ती किससे बनाई जाती है? तो बच्चों, वैसलीन तथा मोमबत्ती पैराफिन से बनाई जाती है। यूरिया किस कार्बनिक पदार्थ के गर्म होने से बनती है? तो यूरिया अमोनियम साइनेट, जिसका फार्मूला NH4CNO है, इसके गर्म करने से यूरिया प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं? तो बच्चों, फ्लोरीन भी कार्बन का अपर रूप है और इसमें 60 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? बच्चों, एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है, इसलिए इसमें एथिल मर्कैप्टन, जिसका फार्मूला है C2H5SH, ये मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। ज्ञात 118 तत्वों में प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 92 हैं। सभी सजीवों में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन है? कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंजक आसवन क्या है? तो पिछली उसमें भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कम उपस्थिति में गर्म करना ही भंजक आसवन कहते हैं। जैसे काष्ठ चारकोल, इससे जल शोधन में उपयोग करते हैं, यानी काष्ठ चारकोल जो है वो कोयले से प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग जल के शोधन में करते हैं। बच्चों, जल के शोधन में जल में जो बदबू आती है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर चारकोल या कैरामल क्या है? तो चीनी सांद्र गंधक के अम्ल से क्रिया करके कार्बन तथा जल देती है, इसी को सुगर चारकोल कहते हैं। आइए इस क्रिया से देखिए, ये चीनी का फार्मूला है, इसकी H2SO4 यानी गंधक के अम्ल से क्रिया होगी तो 12 कार्बन निकलेंगे और जल काफी मात्रा में प्राप्त होगा, इसी को कैरोमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिक के उपयोग या प्रयोग बताइए। तो कालिक, जिसको हमारे यहाँ जब डिब्बी लालटेन बहुत पहले चलता था तो उसमें जो धुएं की मोटी परत थी उसी को कालिक कहते थे। तो कालिक का प्रयोग प्रिंटर की स्याही, जूते की पॉलिश तथा रबड़ के टायर बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो ग्रेफाइट परमाणु में कार्बन परमाणु 6 कार्बन परमाणु षटकोणी रिंगों के रूप में रहते हैं। आपकी पुस्तक में ये चित्र बना हुआ है। ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है, क्यों? क्योंकि इसकी परतों के मध्य क्षीण बल होता है, इसलिए ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है या कुचालक? तो आप लोगों ने पेंसिल वाले प्रयोग जरूर किए होंगे। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे अधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक ग्रेफाइट चीन में पाया जाता है। भारत में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर बताइए। तो हीरा यह क्रिस्टली, पारदर्शक तथा कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट अक्रिस्टली, अपारदर्शी तथा नर्म पदार्थ है। नेक्स्ट है, फुलरीन क्या है? तो ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म कर फुलरीन प्राप्त करते हैं। कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक रसायन में बच्चों कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड, इनका अध्ययन हम कार्बनिक में नहीं करते हैं, इनका अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैव द्रव्यमान या बायोमास क्या है? तो वनस्पतियों तथा जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को बायोमास कहते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, गोबर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन गैसों का मिश्रण है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण है। वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण वाटर गैस मिश्रण कहलाता है। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। फिर रॉकेट तथा मिसाइल ईंधनों के नाम बताइए। रॉकेट और मिसाइल ईंधनों के नाम मेथिल हाइड्रोजीन और द्रवित हाइड्रोजन,
इसका इस्तेमाल रॉकेट या मिसाइलों में किया जाता है ईंधन के रूप में। बच्चों, उसमें पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या डीजल नहीं किया जाता है। तो रॉकेट या मिसाइल के ईंधनों का नाम मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन है। द्रव सोना क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों को द्रव सोना कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला तेल कूप कहाँ है? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है और इसे 1859 में खोदा गया था। भारत का पहला तेल कूप कहाँ है? ये 1867 में असम के डिगबोई में मिला था। कोयले के प्रकार बताइए। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, इसमें 96% कार्बन होती है और ये सबसे बढ़िया कोयला होता है। दूसरा है बिटुमिन, इसको डामर भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये रोड पर गिट्टियों के साथ मिलाया जाता है। इसमें 65% कार्बन होती है। फिर लिग्नाइट, इसमें 38% कार्बन होती है और ये सबसे घटिया कोयला होता है। लेकिन पीट जो है वो लिग्नाइट से थोड़ा अच्छा होता है, इसमें 40% कार्बन होती है। अब आ जाइए, लिखा हुआ है प्रश्न, दहन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बच्चों बढ़ जाती है तो सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकती है और जब ऊष्मा जाएगी नहीं तो गर्माहट पृथ्वी पर ही रहेगी। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो बच्चों, गोबर गैस भी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस का H2S गैस का मिश्रण है। LPG किन गैसों का मिश्रण है? LPG बहुत पूछा जाता है, आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप ब्लैक क्या है? कालिक को ही लैंप ब्लैक कहते हैं। और अब देखिए 50वां और अंतिम क्वेश्चन, मार्स गैस का दूसरा नाम। तो मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन है, जिसका फार्मूला CH4 होता है और ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से आपके 50 प्रश्न पूरे हुए।